लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, पायलट के सामने आपको उतारा है, क्या रणनीति रहेगी? कोई लंबा इंतजार नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा तो इस बार जल्दी टिकट की घोषणा पार्टी ने करी है। इसलिए पार्टी की अपनी सतत प्रक्रिया है, लेकिन मैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे सामान्य कार्यकर्ता पर ने विश्वास करा। और निश्चित जो कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को 55,000 से तो शुरू करते हैं जीत का। अब ये आकलन हो, क्योंकि वो तो हवा में हैं, हम धरती पर हैं। इस टोंक विधानसभा के इस परिवार के बेटे हैं, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ। 13 से 18 का जनता ने मुझे देखा है और 18 से 23 में माननीय पायलट साहब को भी जनता ने देखा। निर्णय जनता करेगी और ये मेरा अपना परिवार है। टोंक विधानसभा की जनता मेरा परिवार है। परिवार के ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ कि परिवार की शक्ति के दम पर ही, उनके आशीर्वाद की दम पर ही मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो टोंक की इस विधानसभा में खास करके इस चुनाव में रहने वाले हैं? सबसे पहला तो बड़ा मुद्दा तो हमारा स्थानीय व्यक्ति का है, क्योंकि 5 साल के लिए हमारी टोंक विधानसभा की जनता ने वनवास काटा है। अपने सुख दुख में कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसा हालात टोंक के बना दिए गए थे। तो एक तो वनवास से मुक्ति मिलने की और एक स्थानीय का मुद्दा प्रबल होकर जनता इस बात को तय कर चुकी कि इस बार स्थानीय व्यक्ति को, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को, अपने परिवार के बेटे को निश्चित वो टोंक विधानसभा के अंदर अपना समर्थन देकर विजय बनाने का प्रयास करेगी। टोंक में कमल खिलेगा। कार्यकर्ताओं का जो आज उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित लगता है कि 25 तारीख का मतदान और 3 तारीख का परिणाम इन कार्यकर्ताओं के उत्साह और शक्ति के दम पर भारतीय जनता पार्टी टोंक विधानसभा में कमल खिलाने जा रही है। सर, मंजिल दूर नहीं है किंतु कठिन है, किस तरीके से इसको पार करें? हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने अपनी राजनीति में 2 से शुरुआत की थी, 303 पर आज हम हैं। हमारा नेतृत्व देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी है। हम मैं के लिए नहीं जीते, हम अपने आप के लिए नहीं जीते, हम राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए जीने वाले लोग हैं, एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम कभी चुनौती को बड़ा नहीं मानते और हमने सारी चुनौती पार की है। 2 से 303 पर हम पहुँचे हैं। राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में राजस्थान में 140 से भी अधिक सीटें लाकर इस कांग्रेस के कुशासन को, जंगल राज को, भ्रष्टाचार को निश्चित उखाड़ के फेंकने का जनता ने संकल्प करा है। और राजस्थान टोंक की विधानसभा की जनता बेवकूफ़ नहीं है, किसी के छलावे में, बहकावे में नहीं आने वाली है। सरकार के साथ कदम मिलाकर उसे पता है राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है, टोंक का विकास चाहिए, अवरुद्ध विकास को उन्हें पटरी पर लाने के लिए टोंक विधानसभा की जनता संकल्पबद्ध है। लंबे समय से टोंक विधानसभा का इतिहास रहा है कि जो यहाँ से विधायक जीतता वही सरकार बनाता है। एक तरफ तो फिर तो आपने मेरी बात का जवाब ही दे दिया। हम 140 से ज़्यादा सीटें जीत कर जा रहे हैं, तो टोंक विधानसभा में कमल खिलना तय। आपके लिए उसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 5 साल तो भले ही है, लेकिन नामांकन भरने के बाद अब घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ये तो उनको चिंतन करना चाहिए कि अगर 5 साल जनता के बीच में वो जा नहीं सके, मैं 5 साल विधायक रहा, 5 साल विधायक नहीं था, तो भी इस टोंक विधानसभा की जनता नहीं, मेरा परिवार इनके सुख में, दुख में पूर्णतः भागीदार रहा हूँ। और जनता का प्यार, और इसने मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक 5 साल नहीं था। जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है, आज जब टिकट मिलने के बाद मैं समझ नहीं पाया, मैं घर पे बैठा हुआ था। और जो जिस तरह का जनता का, पूरे शहर के कार्यकर्ताओं का, हर 36 कौम के लोगों ने जो आकर मेरा स्वागत और अभिनंदन करा, मेरा नहीं करा, और मैं अपने परिवार के बेटे का जो स्वागत अभिनंदन करा, वो बिल्कुल अद्वितीय है। मैं कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों में मेरे टोंक विधानसभा के परिवार के कार्यकर्ताओं किस तरह आभार व्यक्त करूँ, अभिनंदन करूँ। जो प्यार और स्नेह मुझ पर विश्वास और भरोसा करा है, निश्चित मैं जीऊँगा जब तक इस टोंक विधानसभा के परिवार का ऋणी रहूँगा। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मेरे परिवार के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहूँ। वही यानी सबसे महत्वपूर्ण जगह स्थानीय का मुद्दा ही यानी शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफर तय करा है। पार्टी जनता की आवाज़ पे, सर्वे के आधार पर, कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर, सर्वे के आधार पर जनता की भावनाओं को कद्र करती है। क्योंकि ये पार्टी किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, इसलिए तय है कि ये पार्टी परिवारवाद से बहुत ऊपर है। यहाँ कार्यकर्ता इतने निर्णय करते हैं। आज कार्यकर्ताओं की शक्ति के दम पर आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष बनाया। दूसरे दावेदार जो थे वो अब यानी उनको साथ लाना बड़ी चुनौती है। हमारे परिवार के लोग हैं,
अपने आप को टिकट मांगने का अधिकार सबको था, मेरे को था जैसे उनको भी था। आज काफ़ी लोग हमारे परिवार के लोग मुझे बधाई देने यहाँ पर आए। कुछ एक लोग हो सकता है टोंक में नहीं हो, बाहर गए हों। मैं व्यक्तिगत संपर्क कर जब 4 तारीख को जब फार्म भरने जाएंगे तो पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रत्याशी के साथ, कमल के साथ आपको निश्चित मिलेगा। और संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और टोंक में परिवर्तन तय, ऐसा संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। अजीत मेहता।